साथियों नमस्कार। गृहस्थ जीवन को महापुरुषों ने एक पवित्र योजना के रूप में स्वीकार किया है। जानिए क्यों। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। दया भाव की महत्ता पर पुराने जमाने की एक कहानी इस प्रकार है। एक राजा अपने छोटे से राजकुमार को बहुत प्यार करता था। उसने उसके आराम और सुख की सारी व्यवस्था कर दी। उसके सामने सुंदर से सुंदर चित्रों का ढेर लगा दिया। उसे फूल दिए, खिलौने दिए, मनोरंजन की सारी सामग्री, सारे खेल उसके सामने रख दिए। परंतु राजा के समक्ष एक समस्या थी कि राजकुमार कभी भी हंसता न था। वह सदैव दुखी और गंभीर रहता था। राजा ने उसे हंसाने के सारे प्रयत्न कर डाले, परंतु वह हंस न पाया। एक बार महल में एक जादूगर आया। उसने उचित मूल्य लेकर राजकुमार को हंसाने की बात रखी। राजा इस पर तैयार हो गया। जादूगर राजकुमार को एकांत में ले गया। वहां उसने एक सफेद कागज पर सफेद द्रव्य से कुछ लिखा और राजकुमार से पढ़ने को कहा। राजकुमार उसे पढ़ नहीं सका, तो जादूगर ने एक मोमबत्ती जलाकर कागज के नीचे दिखा। शब्द नीले रंग के होकर चमकने लगे। कागज पर लिखा था, नित्य प्रति किसी एक व्यक्ति पर दया करो। राजकुमार को यह सुझाव भा गया। वह वैसा ही करने लगा। कुछ दिन के बाद राजा ने पाया कि वह उस राज्य का सर्वाधिक प्रसन्नचित्त बालक बन गया। गृहस्थ जीवन को इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि यह केवल आबादी बढ़ाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि समाज को एक संगठित रूप देने एवं नए मानवों के निर्माण के लिए गृहस्थ धर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पूर्वज इसे मानव सभ्यता का अनिवार्य अंग मानते थे। वे कहते थे कि गृहस्थ जीवन हमारी पीढ़ी को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाने का साधन है। इसमें निहित तत्व मानव को त्याग का संदेश देते हैं। गृहस्थ क्या है? दो परिवारों का मिलन, किस उद्देश्य से, जिससे एक नई पीढ़ी के सृजन में योगदान मिल सके। मानव समाज ईश्वर निर्दिष्ट कार्यक्रम पर तभी चल पाएगा जब इसे सुयोग्य एवं उच्च कोटि की प्रतिभा से युक्त मनुष्यों का समूह मिले। यही गृहस्थ की परंपरा का आधार है। परंतु हमने इसे क्या बना दिया? आज हमारे लिए गृहस्थ का अर्थ होता है परिवार बढ़ाना, अपनी सुख एवं सुविधाओं की खातिर समाज के व्यापक वर्ग की अनदेखी करना,
अपने आप को पूर्ण रूप से अपने एकाकी परिवार को समर्पित कर देना तथा विश्व परिवार हेतु अपने कर्तव्यों की पूर्ति न करना। हमने गृहस्थ जीवन को ठीक से समझा नहीं। हमने उसके महान उद्देश्य के प्रति लापरवाही बरती। हमारा जीवन तभी महान बनता है जब गृहस्थ के आदर्शों को हम अपना पाते हैं, उसे अपनी उन्नति का साधन बनाकर खुद को पवित्र कार्यों एवं उद्देश्यनिष्ठ प्रयोजनों हेतु समर्पित कर पाते हैं। मानवीय व्यवहार की रूपरेखा जिसमें व्यक्ति को समाज के साथ आदान प्रदान का अवसर मिलता है। व्यक्ति अपने एकाकीपन से दूर हटकर स्वयं को कर्तव्यनिष्ठ बुद्धि के साथ श्रेष्ठ कार्यों हेतु समर्पित करता है। ऐसा करके वह खुद में संतोष का अनुभव करता है एवं दूसरों की उन्नति में सहायक बनकर एक श्रेष्ठ समाज के गठन में सहभागी होता है। परंतु इसके लिए ऐसे लोगों का होना भी अनिवार्य है जो विवेक बुद्धि से सोचे, कर्तव्य की दृष्टि से व्यवहार करें एवं खुद को समाज के हित प्रयोजन में लगाएं। गृहस्थ परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि हम एक बनकर रहें, हमारे बीच का प्रेम एवं सहयोग बना रहे, हम जीवन के उज्जवल पथ पर पूर्ण नीति से बढ़ते रहें। यही गृहस्थ धर्म की पवित्रता है। यही गृहस्थ धर्म की विशेषता है। हमारे परिवार टूटते बिखरते तभी हैं जब हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करते, वरन स्वयं में रहते हैं। आत्मोत्कर्ष की दिव्य भावनाओं को प्रशय नहीं देते। हमारे पूर्वज कहते थे कि गृहस्थ जीवन सफल तभी होता है जब उसे किसी आदर्श सुपात्र द्वारा पूर्ण निश्चितता से निभाने की सोची जाए। उसे अपने व्यक्तिगत हित से बढ़कर श्रेष्ठ समाज के गठन का माध्यम बनाया जाए एवं गृहस्थ जीवन के नियमों द्वारा पवित्र एवं महान जीवन जीने की सोची जाए। जो लोग उच्च विचारों को पढ़ते हैं पर उन्हें गले से नीचे नहीं उतारते हैं, उन्हें व्यवहारिक जीवन में स्थान नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों से कोई बड़ी आशा कैसे की जा सकती है। अनुशासनहीनता और उपेक्षा रूपी बुरी आदतें अपनी जैसी अनेक बुरी आदतों को पैदा करने में सहायक सिद्ध होती है और आपके सारे व्यक्तित्व को अपना शिकार बना लेती है। सोचकर देखें, जिससे हम नफरत करेंगे क्या वह हमारे बारे में अच्छी सोच रख सकता है? निश्चित रूप से नहीं। क्या दूसरों की आलोचना करना मूर्खतापूर्ण नहीं है? प्रिय साथियों,
हमारा उद्देश्य इन वीडियोज के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।